मेरे राधा स्वामी परम दयाला, जिनकी मोहे निहाला। प्रेमियों, मालिक की दया मेहर से आज का रविवार स्पेशल सत्संग आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि इस वाणी पर आज पहली बार सत्संग सुनेंगे आप। प्रेमियों, इस संसार में हम जो भी संगति करते हैं वह हमें बदल देती है। बचपन में माँ कहती थी, बेटा संगति से गुण होते हैं। अगर लोहे का एक टुकड़ा पारस पत्थर को छू ले तो वह सोना बन जाता है। पारस पत्थर ये नहीं पूछता कि ये लोहा पहले कहाँ रहा, कितना जंग खाया, कितना गंदा था। वह तो बस छूते ही सोना बना देता है। ठीक इसी तरह प्रेमियों, संत सतगुरु का संग, उनकी वाणी, उनके वचन, उनके चरण, ये हमें चाहे हम कितने ही पतित क्यों ना हों, बदल देते हैं। ये वाणी जो आज हम विचार करने बैठे हैं, बड़ी गहराई से एक एक पंक्ति के बारे में हम जानेंगे। हुजूर स्वामी जी महाराज जी की ये वाणी है, क्या फरमाती है, आइए बड़े ही प्रेम भाव के साथ श्रवण करते हैं। वाणी स्वामी जी महाराज, सत्संग के वचन मेरे राधा स्वामी परम दयाला। यह वाणी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे और गहरे संबोधन से, मेरे राधा स्वामी परम दयाला। देखिए, इस एक पंक्ति में 3 शब्द हैं जो अपने आप में पूरी आध्यात्मिकता को समेटे हुए हैं। पहला शब्द मेरे। ये शब्द बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। जब कोई कहता है मेरे, तो इसमें एक स्वामित्व है, एक अपनापन है, एक आत्मीयता है। ये वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कहता है मेरी माँ। उस मेरी में कितनी गहरी भावना होती है। दुनिया में हम बहुत सारी चीजें कहते हैं मेरी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बच्चे। लेकिन प्रेमियों, ये सब मेरे झूठे हैं। क्यों? समझना, क्योंकि एक दिन ये सब छूट जाएगा। जब ये शरीर छोड़ेंगे तब ना घर साथ जाएगा, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस। लेकिन जो इस साधक ने कहा मेरे राधा स्वामी, ये मेरे सच्चा है। क्या कहा? ये वाला मेरे सच्चा है। क्योंकि गुरु का नाम, गुरु का प्रेम, गुरु की दीक्षा, ये मृत्यु के बाद भी साथ जाती हैं। एक बार एक अमीर आदमी के घर आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, घर, सामान, सब कुछ। उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और बोला, भाई बड़ा दुख हुआ, सब कुछ चला गया। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं दोस्त, जो असली था वह नहीं गया। मेरी माँ की दुआएं आज भी मेरे साथ हैं। तो जब साधक कहता है मेरे राधा स्वामी, तो वह कह रहा है, हे मेरे सच्चे पातशाह,
मेरे मालिक, आप ही मेरे असली हैं, बाकी तो सब नाशवान है। दूसरा शब्द राधा स्वामी। राधा स्वामी ये नाम, राधा का अर्थ है आत्मा, जीव, और स्वामी का अर्थ है स्वामी यानी मालिक, परमात्मा। तो राधा स्वामी का अर्थ हुआ आत्मा और परमात्मा का संबंध, जीव और ईश्वर का मिलन। ये नाम एक पूरे दर्शन को समेटे हुए है। ये जगत और उसके स्वामी के बीच के रिश्ते की बात है। तीसरा शब्द परम दयाला। कौन सा? परम दयाला। परम जो सबसे ऊंचा है, जिसके ऊपर और कोई नहीं। दयाला जो दया करने वाला है। तो परम दयाला का अर्थ है सबसे बड़ा दयालु, जिसकी दया का कोई पार नहीं। अब सोचिए, हम इंसान भी दयालु होते हैं। माँ अपने बच्चे पर दया करती है, डॉक्टर मरीज पर दया करता है, लेकिन इंसान की दया सीमित है। माँ की दया भी कभी कभी थक जाती है, लेकिन परमात्मा की दया वह कभी नहीं थकती, वह कभी खत्म नहीं होती। एक पुरानी कथा है, एक पापी आदमी जब मरा तो यमदूत उसे लेने आए। उसने बड़ी गिड़गिड़ाहट की कि मुझे बचाओ, लेकिन उसके जीवन में कोई अच्छा काम था ही नहीं। तब उसे याद आया कि एक बार उसने एक चींटी को डूबने से बचाया था। उस एक काम की वजह से उसे राहत मिली। तो सोचिए, भगवान की दया इतनी बड़ी है कि एक चींटी को बचाने का काम भी वह नहीं भूलते। प्रेमियों, अब दूसरी पंक्ति, जिन कीन्हा मोहे निहाला। इसकी आगे की पंक्ति जो थी निहाला, इस शब्द का अर्थ है कृतार्थ करना, धन्य करना, तृप्त करना, सुखी करना। जिन का अर्थ है जिसने, मोहे का अर्थ है मुझे। तो इस पंक्ति का अर्थ है उस राधा स्वामी ने जो परम दयालु हैं, मुझे निहाल कर दिया, मुझे धन्य कर दिया, मुझे तृप्त कर दिया। अब यहां एक बहुत गहरी बात है प्रेमियों। साधक यहां कह रहा है निहाल, कीन्हा यानी कर दिया। ये भूतकाल है, मतलब ये हो चुका है। ये कोई मांगी हुई बात नहीं है, ये एक अनुभव है जो हो चुका है। जब किसी को सच में गुरु कृपा मिलती है तो वह कहता है हो गया। वह नहीं कहता कि शायद होगा, वह नहीं कहता मैं कोशिश कर रहा हूं, वह कहता है हो गया, बिल्कुल हो गया। जैसे जब कोई भूखा आदमी खाना खा लेता है तो वह नहीं कहता शायद पेट भरेगा, वह कहता है पेट भर गया। क्या कहा? पेट भर गया। यहां साधक कह रहा है मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया, यानी उसे वह तृप्ति मिल गई जो इस दुनिया के किसी भी सुख से नहीं मिलती। दुनिया में हम सब कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में लगे हैं। कोई पैसा मांगता है, कोई नाम मांगता है, कोई इज्जत मांगता है, कोई सुख मांगता है, लेकिन क्या कभी कोई इस दुनिया में पूरी तरह तृप्त हुआ? नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यह तृष्णा की आग कभी बुझती नहीं। एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा
क्या कोई ऐसा इंसान है जो पूरी तरह संतुष्ट हो? मंत्री बोला, हाँ महाराज, एक संत है जंगल में। राजा वहां गया। संत के पास ना घर था, ना कपड़े थे, ना खाने की पक्की व्यवस्था थी। राजा ने पूछा, तुम खुश हो? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। राजा समझ नहीं पाया। संत बोले, मुझे अपने प्रभु की प्राप्ति हो गई, अब और क्या चाहिए? यही है निहाला होना, यही वह तृप्ति है जिसकी बात इस पंक्ति में है। अगली पंक्ति कह रही है, मैं आरत उनकी करता, मैं आरत उनकी करता। आरत ये शब्द आरती से बना है, लेकिन यहां इसका अर्थ केवल थाली घुमाना नहीं है। आरती का गहरा अर्थ है समर्पण का वह क्षण जब हम अपने मालिक के सामने अपने अहंकार को जला देते हैं। आरती में दिया जलता है, वह दिया क्या है? वह हमारा अहंकार है जो जलना चाहिए। जब हम आरती करते हैं तो हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरे अंदर जो ये मैं है, ये अहंकार है, ये जल जाए और आपकी रोशनी में बदल जाए। साधक कह रहा है, मैं आरत उनकी करता, यानी मैं उनकी आरती करता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, वह कह रहा है उनकी, यानी राधा स्वामी की, सतगुरु की। प्रेमियों, हिंदुस्तान की परंपरा में गुरु की आरती करना यानी गुरु को परमात्मा मानना, ये वह दृष्टि है जो साधक को प्राप्त होती है जब उसे गुरु कृपा मिलती है। गुरु एक दर्पण की तरह है, जिस दर्पण में हम अपना असली रूप देख सकते हैं। अब तीसरी पंक्ति फरमाती है, तन मन दो चरणन धरता, तन मन दो चरणन धरता। यह पंक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। साधक कह रहा है, मैं अपना तन और मन दोनों गुरु चरणों में रखता हूं। तन शरीर, मन, मस्तिष्क, विचार, भावनाएं, यानी मैं पूरा अपना सब कुछ बाहर और भीतर का सब गुरु को दे देता हूं। अब यहां एक प्रश्न उठता है। प्रश्न कौन सा? क्या यह संभव है? क्या हम वाकई सब कुछ दे सकते हैं? प्रेमियों, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी मुझे ये दे दो, वे दे दो, ये तो एक सौदा हो गया। और दूसरे वे जो गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी मैं सब कुछ आपको दे देता हूं, अब आप जो चाहें करें। ये दूसरे वाले लोग ही असली शिष्य हैं। एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वह अपना पूरा शरीर डॉक्टर को सौंप देता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, दवाएं देता है, जो चाहे करता है। मरीज नहीं कहता, डॉक्टर ये तो मत काटो। अगर मरीज ने पूरा विश्वास ना किया होता तो इलाज नहीं होता। प्रेमियों, ठीक इसी तरह जब हम सतगुरु के पास जाते हैं पूरे विश्वास के साथ, तन मन दो लेकर, तब गुरु हमारी असली बीमारी माया, अहंकार, विकार का इलाज कर सकते हैं। चरणन धरता, चरणों में रखना। चरण क्या होते हैं? चरण वह स्थान है जहां अहंकार सबसे पहले झुकता है। जब हम किसी के चरणों में माथा टेकते हैं प्रेमियों, तो हम अपने अहंकार को उनके सामने झुका देते हैं, और अहंकार जितना झुकता है परमात्मा उतना ही निकट आता है। प्रेमियों, अब अगली पंक्ति फरमा रही है, मैं हरदम यही पुकारूं। यह पंक्ति बड़ी प्यारी है प्रेमियों। हर दम, हर श्वास में, हर पल में, हर क्षण में यही पुकारूं, यही मांगूं, यही याद करूं।
साधक कह रहा है, मैं हर सांस में, हर पल में यही पुकारता रहता हूं। क्या है ये पुकार? पंक्ति बताएगी। पहले इस हरदम का विस्तार सुने। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? सुबह उठकर थोड़ा भजन करते हैं, फिर दिन भर संसार में डूब जाते हैं, फिर शाम को थोड़ी भक्ति करते हैं। यह है खंडित साधना। लेकिन जो उच्च साधक होते हैं, जिन पर गुरु कृपा होती है, उनकी हर सांस में नाम होता है, उनका हर पल गुरु चरणों में होता है। एक प्रेमी की मिसाल लेते हैं। जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है प्रेमियों, तो वह उसे हर पल याद करता है। सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, ये है हरदम। रूमी ने कहा था, प्रेम का अर्थ है हर सांस में प्रिय का नाम। यही है असली भक्ति। जब नाम इतना रस जाए, बस जाए कि सांस और नाम एक हो जाए। प्रेमियों, अगली पंक्ति, मत अगम अगाध सम्हारूं। इस पंक्ति का अर्थ है, हे प्रभु, मेरी बुद्धि और मेरे इस जन्म मरण के अथाह समुद्र को संभाल लो। साधक यहां स्वीकार कर रहा है, मैं खुद से इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। मेरी अपनी बुद्धि अपर्याप्त है, मेरा खुद का प्रयास प्राप्त नहीं है। हे गुरु, हे राधा स्वामी, आप ही संभालो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है साधक की, समर्पण की अवस्था। जब तक हम सोचते हैं मैं खुद कर लूंगा, तब तक हम अकेले हैं। लेकिन जिस दिन हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं अकेला नहीं हूं, आप हैं, उस दिन से प्रेमियों यात्रा बदल जाती है। एक नाव की तस्वीर लीजिए। अगर नाव में बैठा इंसान कहता है, मैं खुद ही नदी पार करूंगा और पतवार अपने हाथ में रखता हूं, तो वह खुद की ताकत पर निर्भर है। लेकिन वह अगर नाविका को नाव सौंप दे और नाविक पारखी हो, तो पार होना आसान हो जाता है। अगाध, ये शब्द बताता है कि ये संसार समुद्र कितना गहरा है, हम इसकी था नहीं पा सकते। जन्म मरण से हम इसमें डूब रहे हैं। संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, भव सागर अगाध है, पार ना पायो कोई। लेकिन जब गुरु हाथ थाम ले तो नैया पार हो जाती है। अगली पंक्ति फरमाती है, मेरा भाग उदय हो आया। मेरा भाग उदय हो आया। कितनी सुंदर पंक्ति है। साधक कह रहा है, मेरा भाग्य उग आया है, जैसे सूरज उगता है। यह कितना प्यारा रूपक है। जब रात होती है, अंधेरा होता है, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जब सूरज उगता है, सब कुछ रोशन हो जाता है। बिना सूरज के दुनिया का कोई भी दीपक पर्याप्त नहीं। ऐसे ही जब तक गुरु कृपा नहीं मिलती, हमारा जीवन अंधकार में है। हम माया के अंधेरे में ठोकरे खाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन गुरु की कृपा हुई, भाग उदय हो गया, वह सुबह हो गई। यहां उदय हो आया, ये वर्तमान काल में है, यानी ये अभी हो रहा है। साधक कह रहा है, अब मेरी किस्मत जाग गई है। कहते हैं, एक साधु एक बार एक बहुत गरीब आदमी के घर गए। उस आदमी के पास कुछ नहीं था। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। साधु के जाने के बाद उस आदमी को जमीन में गड़ा हुआ एक घड़ा मिला जो सोने से भरा था। उसने कहा, आज मेरा भाग उदय हो गया। लेकिन असल में उसका भाग पहले से ही वहां था, उसे बस पहचान नहीं थी। साधु ने उसे दिखा दिया। ठीक ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर पहले से है,
गुरु उसे उदय कर देते हैं, हमें दिखा देते हैं। राधा स्वामी चरण ध्याए, राधा स्वामी चरण ध्याए, यहां ध्याय शब्द है, ध्यान लगाया, मन को लगाया, चरणों में मन टिकाया। यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान का अर्थ है मन का एकाग्र होना। जहां मन जाता है वहां हम पहुंच जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके सामने किताब है, लेकिन मन खेल के मैदान में है। क्या वह परीक्षा में पास होगा? नहीं, क्योंकि शरीर तो घर पर है लेकिन मन वहां नहीं है। तो ऐसे ही हम मंदिर में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन मन बाजार में है, कल का हिसाब किताब सोच रहे हैं, घर का झगड़ा याद कर रहे हैं। ये ध्यान नहीं है। चरण ध्याया, चरणों पर ध्यान लगाना। चरण क्यों? क्योंकि चरण विनम्रता का प्रतीक है। जब हम चरणों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा अहंकार नीचे आ जाता है, और अहंकार के नीचे आते ही परमात्मा की कृपा ऊपर से उतरने लगती है। भाग और ध्यान, इन दो बातों का यहां सुंदर मेल है। जब भाग उदय होता है तो ध्यान लग जाता है, और जब ध्यान लग जाता है तो भाग और उज्जवल होता है। अगली पंक्ति, जग स्वाद लगा सब फीका। साधक कह रहा है अब इस संसार का हर स्वाद फीका लग रहा है। ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। जब साधक को परमात्मा का स्वाद मिल जाता है तो संसार के सब स्वाद उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब कोई मिठाई बहुत मीठी हो उसे खाता है और उसके बाद साधारण मिठाई लाओ तो वह फीकी लगती है। ऐसे ही जब परमात्मा का आनंद जो अनंत और अपार है मिल जाए तो फिर सांसारिक सुख फीके लगते हैं। कबीर साहिब जी ने कहा, जो सुख राम भजन में है वो सुख नाही अमीर। पैसे में सुख नहीं, ऐशो आराम में सुख नहीं, नाम और शोहरत में सुख नहीं। जो सुख है वह तो बस नाम में है, गुरु चरणों में है। एक संत की कथा है। वे बहुत गरीब थे। किसी ने उनसे पूछा, आपके घर में खाने को नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? संत बोले, भाई मुझे वह मिल गया है जो करोड़पतियों के पास नहीं है। उसने पूछा, क्या? संत बोले, मन की शांति और परमात्मा का प्रेम। तो प्रेमियों, जग स्वाद लगा सब फीका, ये शिकायत नहीं है, ये प्राप्ति का लक्षण है। जब कोई वस्तु असली मिल जाती है तो नकली अपने आप छूट जाती है। प्रेमियों, राधा स्वामी नाम सीखा, राधा स्वामी नाम सीखा, सिखा, यहां ये शब्द गहरा है। सीखना मतलब केवल जानना नहीं है, सीखना मतलब है जो सीखा उसे जीवन में उतारना। हम बहुत सी बातें जानते हैं। हम जानते हैं कि क्रोध बुरा है लेकिन क्रोध करते हैं, लालच बुरा है लेकिन लालच करते हैं। जानना और सीखना, इसमें यही फर्क है। राधा स्वामी का नाम सीखना यानी केवल जबान पर नाम नहीं, बल्कि उस नाम को अंदर उतारना, उस नाम को जीवन का हिस्सा बनाना। नाम ये परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जब दीक्षा देते हैं तो नाम देते हैं। वह नाम एक बीज की तरह है। अगर इस बीज को मन की जमीन में बोया जाए, सींचा जाए,
तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है जिसकी छाया में शांति मिलती है। जग स्वाद फीका और नाम सीखा, इनका आपस में सीधा संबंध है। जब नाम मिल जाता है तो जग फीका लगने लगता है, और जब तक जग में स्वाद है नाम में पूरा मन नहीं लगता। प्रेमियों, अब अगली पंक्ति फरमाती है, गतमत मेरी उल्टी पलटी। साधक कह रहा है मेरी हालत और मेरी बुद्धि दोनों उल्टी थी। ये स्वीकारोक्ति कितनी सुंदर है। साधक खुद को पहचानता है, ये आत्म दर्शन है। हम सब की बुद्धि उल्टी है। कैसे? हम वह चाहते हैं जो हमें दुख देता है, ये उल्टी बुद्धि है। हम स्थायी सुख को छोड़कर क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं, ये उल्टी बुद्धि है। हम असली को पहचान नहीं पाते और नकली को असली मान लेते हैं, ये उल्टी बुद्धि है। एक बच्चे को खेलने के लिए एक महंगा खिलौना दो और एक असली हीरा दो, वह हीरे को फेंककर खिलौने से खेलेगा। ये बच्चे की उल्टी बुद्धि नहीं, ये उसकी नासमझी है। लेकिन जब हम बड़े होकर भी यही करते हैं, परमात्मा को छोड़कर संसार के खिलौनों से खेलते हैं, तो ये उल्टी बुद्धि है। गुरु कर दई सुरत सुलटी। सुरत आत्मा की वह शक्ति जो अंदर की ओर देखती है, चेतना की दिशा सुलटी, सीधी सही दिशा में। तो अर्थ है जो सुरत आत्मा चेतना उल्टी दिशा में बह रही थी, गुरु ने उसे सीधा कर दिया। सुरत एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। संत परंपरा में इसे आत्म चेतना कहते हैं। वह शक्ति जो हमारे अंदर है, आमतौर पर यह सुरत बाहर की ओर बही रहती है। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, सब बाहर। लेकिन जब यही सुरत अंदर की ओर मुड़ती है प्रेमियों, तो साधक परमात्मा का साक्षात्कार करता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है प्रेमियों। एक कमरे में खिड़की है, बाहर धूप है, बाहर बगीचा है, बाहर शोर है, खिड़की से सब बाहर दिखता है। लेकिन अगर हम खिड़की के सामने से हट जाएं और कमरे के भीतर जाएं, तो एक अलग ही संसार है। शांत, गहरा, अंधकार में नहीं, बल्कि एक और रोशनी में। सुरत सुलटी, सुरत का भीतर की ओर मुड़ना, ये गुरु की कृपा से होता है। हम खुद नहीं मोड़ सकते, कितना भी प्रयास करें, मन बाहर भागता ही रहता है। लेकिन जब गुरु कृपा होती है प्रेमियों, तो सुरत भीतर मुड़ जाती है। अगली पंक्ति फरमाती है, मेरा काज हुआ सब पूरा। मेरा काज हुआ सब पूरा। साधक कह रहा है मेरा सारा काम पूरा हो गया। ये मनुष्य जन्म का काम क्या है? शास्त्रों में कहा गया है नर तन बड़ा दुर्लभ है। यह मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसका एक ही काम है परमात्मा को पाना। बाकी सब काम, पैसा कमाना, घर बनाना, बच्चों को पालना, ये सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य एक ही है, परमात्मा। जब साधक कहता है काज हुआ सब पूरा, तो वह कह रहा है जिस काम के लिए यह जन्म लिया था वह पूरा हो गया है। यह आत्मा की पूर्णता की घोषणा है। एक व्यापारी किसी शहर में गया, उसका एक काम था, एक खास चीज खरीदनी थी। जब वह काम पूरा हो गया तो वह घर लौट आया। वह बाजार में इधर उधर नहीं भटका, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। ऐसे ही जब साधक का असली काम परमात्मा की प्राप्ति पूरा हो जाती है, तो उसे संसार में भटकने की जरूरत नहीं रहती। मैं राधा स्वामी चरणन धूरा, मैं राधा स्वामी
चरणन धूरा, धूरा यानी धूल मिट्टी। ये विनम्रता का वह भाव है जो केवल वही जान सकता है जिसे परमात्मा की झलक मिल जाए। जब परमात्मा की महानता दिखती है तो हम अपनी लघुता को पहचानते हैं। आपने देखा होगा जो वाकई ही बड़े होते हैं बहुत विनम्र होते हैं। एक बड़ा वैज्ञानिक, एक महान संत, वे कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता, और छोटे लोग कहते हैं मैं सब जानता हूं। जब साधक कहता है मैं चरणन धूरा, तो ये अहंकार का नाश है। ये मैं जो पहले कहता था मैं बड़ा हूं, मैं जानता हूं, अब कहता है मैं तो धूल हूं। और विडंबना देखिए, जो धूल बन जाता है वह सबसे ऊंचा उठ जाता है। जो खुद को सबसे नीचे रखता है परमात्मा उसे सबसे ऊंचा करता है। वह परमात्मा का नियम है। अब अगली पंक्ति फरमाती है प्रेमियों, मोहे मिला सुहाग गुरु का। यहां साधक खुद को स्त्री के रूप में और गुरु को पति के रूप में देख रहा है। यह भक्ति की माधुर्य भावना है, जहां जीव स्त्री और परमात्मा गुरु यानी पति है। इस रूपक में गहरी बात है। एक सुहागन जिसका पति है वह सुरक्षित है, संपन्न है, प्रेमपूर्ण है। जिसके पास पति है उसे किसी और की जरूरत नहीं। ऐसे ही जिसे गुरु मिल जाए उसे किसी और की तलाश नहीं। हमारी आत्मा ये एक विरहिणी है, वह परमात्मा से बिछड़ी हुई है। जब तक उससे नहीं मिली वह अधूरी है। जब गुरु कृपा से उसका परमात्मा से मिलन होता है तो वह सुहागन हो जाती है। मीराबाई जी ने अपने पूरे जीवन में यही तड़प रखी, हे मालिक तुम मेरे पति हो। यही माधुर्य भक्ति है। मोहे मिला सुहाग गुरु का, मुझे गुरु का सौभाग्य मिल गया। अब मैं वह आत्मा हूं जिससे अपना प्रभु मिल गया। मैं पाया नाम गुरु का। कहते हैं नाम 3 लोक से न्यारा है, यानी ये संसार से परे है। ये वह धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया। उसके पास एक चाबी थी जो उसकी जेल का ताला खोल सकती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कितने वर्षों तक वह जेल में रहा। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और उसे बताया ये चाबी तेरे पास पहले से थी, और वह आजाद हो गया। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर पहले से है प्रेमियों, लेकिन हमें नहीं पता। नाम वह चाबी है जो गुरु देते हैं और जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अब अगली पंक्ति फरमाती है मैं शरणा लिया गुरु का। प्रेमियों, शरण लेना ये बहुत गहरी बात है। जब हम किसी की शरण लेते हैं तो हम स्वीकार करते हैं मैं अकेला असमर्थ हूं। ये समर्पण की पहली सीढ़ी है प्रेमियों। दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं शरण लेते हैं। कोई पैसे की शरण लेता है, पैसा रहेगा तो सब ठीक होगा। कोई रिश्तों की शरण लेता है, मेरे परिवार वाले हैं तो मैं ठीक हूं। कोई दवाओं की शरण लेता है, कोई अपनी बुद्धि की शरण लेता है। लेकिन ये सारी शरणें अस्थाई हैं। पैसा आज है कल नहीं, रिश्ते आज हैं कल नहीं, दवाएं काम करती हैं कुछ समय के लिए। जो एकमात्र स्थायी शरण है वह है परमात्मा की, सतगुरु की। कुरान में है अल्लाहु खैरल हाफिजीन, अल्लाह सबसे बेहतर रक्षक है। गीता में कृष्ण जी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ये सार्वभौमिक संदेश है। गुरु की
परमात्मा की शरण ही सच्ची शरण है। आगे फरमाते हैं, मैं किंकर हुआ गुरु का। मैं किंकर हुआ गुरु का, मैं गुरु का किंकर सेवक हो गया। किंकर सेवक, दास, जो कहे वह करे। किंकर जिसे कहते हैं ना सेवक, कट, किंकर का मतलब होता है सेवक, यानी दास, जो कहे वह करे। यहां साधक कह रहा है मैं गुरु का सेवक हो गया। यह बड़ी ऊंची अवस्था है। जो खुद को बड़ा समझता है, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, वह अहंकार में है। लेकिन जो कहता है मैं गुरु का किंकर हूं, यानी सेवक हूं, उसका अहंकार गल गया। सेवा ये एक महान साधना है। कहते हैं जो सेवा करता है वह साधना करता है। जो सेवक है उसे कुछ और नहीं करना, बस गुरु का काम करना है। एक बहुत सुंदर कथा है। एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा पंडित आया, बड़ा ज्ञानी था। राजा ने पूछा, पंडित जी आप इतने ज्ञानी हैं, आपने क्या पाया? पंडित बोला, महाराज मैंने सब शास्त्र पढ़े, लेकिन एक बात समझ आई, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। सेवा से अहंकार मिटता है और अहंकार मिटते ही परमात्मा प्रकट होता है। अगली पंक्ति फरमाती है, मेरे मस्तक हाथ गुरु का, मेरे मस्तक हाथ गुरु का। यह पंक्ति पढ़ते ही प्रेमियों एक चित्र आंखों के सामने आता है। गुरु अपना हाथ शिष्य के माथे पर रखे हुए हैं। मस्तक पर हाथ, ये हमारी परंपरा में बहुत विशेष है। जब मां अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखती है, वह कहती है तू सुरक्षित है। जब दादाजी अपने पोते के सिर पर हाथ रखते हैं, वह कहते हैं आशीर्वाद है। जब गुरु किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, वह कहते हैं तू मेरा है। गुरु का हाथ मस्तक पर होना यह सुरक्षा का सबसे बड़ा आश्वासन है। जीवन में हम सब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। भविष्य का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर और सफलता का डर। यह डर तब जाता है जब कोई शक्तिशाली हमारे साथ हो। एक बच्चा जब अंधेरे में होता है तो डरता है, लेकिन जब मां उसका हाथ पकड़ लेती है वह निडर हो जाता है। अंधेरा नहीं गया, लेकिन डर चला गया। मेरे मस्तक हाथ गुरु का, साधक कह रहा है मुझे अब कोई डर नहीं, क्योंकि गुरु का हाथ मेरे सिर पर है। प्रेमियों, मैं हुआ गुलाम गुरु का, मैं हुआ गुलाम गुरु का। गुलाम, दास जो पूरी तरह समर्पित हो। आजकल की दुनिया में गुलाम शब्द बुरा लगता है, लेकिन यहां यह आध्यात्मिक अर्थ है। जो गुरु का गुलाम है वह वास्तव में सबसे मुक्त है। कैसे? क्योंकि जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह बंधा हुआ है, अपने अहंकार का गुलाम बंधा हुआ, माया का गुलाम बंधा हुआ। लेकिन जो गुरु का गुलाम है उसे माया, अहंकार, इच्छाएं कुछ नहीं बांध सकती। यह एक विरोधाभास है जो आध्यात्मिकता में बहुत मिलता है। जो गुरु के हाथ बिक जाता है वह सबसे आजाद हो जाता है। रूमी ने कहा था, आजाद होने का एकमात्र तरीका है प्रेम का गुलाम हो जाना। अब अगली पंक्ति फरमाती है, मैं पाया आधार गुरु का, मैं पाया आधार गुरु का। आधार, नींव, सहारा, आसरा। जीवन में सबको किसी न किसी आधार की जरूरत होती है प्रेमियों। एक इमारत को नींव चाहिए, एक पेड़ को जड़ चाहिए, एक इंसान को किसी सहारे की जरूरत होती है। हम सब किसी न किसी चीज पर टिके हैं, कोई पैसे पर, कोई रिश्तों पर, कोई अपनी ताकत पर, लेकिन ये सब अस्थाई आधार है। जो आधार गुरु का है वह शाश्वत है। गुरु का आधार, परमात्मा का आधार, जब तक परमात्मा है, जब तक ये सृष्टि है, वह आधार है। एक पर्वतारोही जब ऊंची चढ़ाई चढ़ता है
तो वह एक रस्सी से बंधा होता है जो पहाड़ में लगी कील से बंधी होती है। वह रस्सी उसका आधार है। अगर वह फिसल गया, वह रस्सी उसे थाम लेती है। गुरु का आधार वह रस्सी है। जब हम जीवन के कठिन मोड़ों पर फिसलते हैं, वह आधार हमें संभाल लेता है। मैं पकड़ा चरणन गुरु का। प्रेमियों, जब एक बच्चा पानी में डूब रहा हो और कोई उसे बचाने आए, बच्चा क्या करता है? वह बचाने वाले को कसकर पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं। ये पकड़ना ही जीवन देता है। ऐसे ही साधक कह रहा है, मैंने गुरु के चरण पकड़ लिए, यानी अब मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं चरणन नहीं छोड़ूंगा। यह दृढ़ता, यह निश्चय, यही साधना की रीढ़ है। मीराबाई जी ने कहा, मैं गिरधर गोपाल दूसरो नाई कोय। यही है एक निष्ठा, एक ही आधार, एक ही सहारा। अगली पंक्ति फरमाती है, मैं सरबत हुआ गुरु का। मैं सरबत हुआ गुरु का। सरबत यानी सर्वांग, पूरा यानी संपूर्ण। यहां साधक कह रहा है, मेरा पूरा तन मन बुद्धि आत्मा सब कुछ गुरु का हो गया, कुछ भी मेरा नहीं रहा। यह पूर्ण समर्पण की अवस्था है। देखिए, हम आमतौर पर थोड़ा थोड़ा देते हैं। गुरुजी ये लो, लेकिन ये मुझे रखने दो। भगवान ये काम करो, लेकिन मेरी ये इच्छा मत छेड़ो। ये आधा अधूरा समर्पण है। जैसे कोई डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब मेरी बाईं बाँ ठीक कर दो, लेकिन दाईं बाँ को छूना मत। डॉक्टर क्या करेगा? पूरा नहीं देखेगा। ऐसे ही जब हम आधे अधूरे समर्पण के साथ जाते हैं, फल भी आधा मिलता है। लेकिन जब सर्वत हो जाते हैं, पूरा गुरु का हो जाते हैं, तो गुरु भी सर्वत अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं हो गया अपने गुरु का, मैं हो गया अपने गुरु का। ये वही बात दोबारा और गहराई से अपने गुरु का, अपने शब्द पर ध्यान दीजिए। ये आत्मीयता है, ये प्रेम है। गुरु अपने हैं, पराये नहीं। जब कोई वस्तु हमारी अपनी होती है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, उसे संजोते हैं। और जब हम अपने गुरु के हो जाते हैं तो गुरु हमारी देखभाल करते हैं। एक माँ के पास दो बच्चे हैं, एक अपना और एक पड़ोसी का। वह दोनों से प्यार करती है, लेकिन अपने बच्चे का ध्यान कुछ और ही होता है। ऐसे ही जो गुरु का हो जाता है, उसका ध्यान गुरु खास तौर पर रखते हैं। अगली पंक्ति फरमाती है, कोई और ना मुझ सा गुरु का। पहली नजर में ये अहंकार पूर्ण लगती है, लेकिन ये अहंकार नहीं, ये प्रेम का उत्कर्ष है। ये दावा नहीं है। जब कोई प्रेमी अपने प्रिय से मिलता है तो वह कहता है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ये दावा नहीं है, ये प्रेम की भावना है। साधक कह रहा है, इस दुनिया में जितने लोग हैं सब कुछ ना कुछ अपना रखते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ गुरु को दे दिया। इस पूर्णता में मेरे जैसा कोई और नहीं। ये वह अवस्था है जब आत्मा का पूर्ण विसर्जन हो जाता है, जब मैं पूरी तरह गुरु में घुल जाती है। नमक की डली जब पानी में पड़ती है तो वह पानी हो जाती है। वह डली कह सकती है, अब मुझे कोई और नहीं निकाल सकता, मैं पानी हो गई हूं। ऐसे ही साधक कह रहा है, मैं गुरु में इतना घुल गया हूं कि अब मुझे अलग नहीं किया जा सकता। गुरु का मैं, गुरु का गुरु का। जब कोई बात बहुत गहरी होती है तो उसे दोहराते हैं। जैसे घर घर यानी घर घर, जैसे बार बार यानी अनेक बार। गुरु का मैं, गुरु का यानी
मैं गुरु का हूं, हमेशा गुरु का था, हमेशा गुरु का रहूंगा। ये एक निष्ठ अखंड अटूट समर्पण की अभिव्यक्ति है। 3 बार कहना, यानी बीते जन्म में भी गुरु का था, इस जन्म में भी गुरु का हूं, आने वाले जन्म में भी वहां उस परम निज धाम में भी गुरु का रहूंगा। कबीरदास जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था अहंकार था, तब परमात्मा नहीं दिखा, अब परमात्मा है मैं नहीं रहा। साधक का मैं गुरु में विलीन हो गया। प्रेमियों, अंतिम पंक्ति फरमाती है, राधा स्वामी नाम ये धुर का। यहां धुर का अर्थ है अनादि, जो आरंभ से है, जो सृष्टि से पहले था। राधा स्वामी का नाम ये किसी ने बनाया नहीं, ये नाम सदा से था। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे ही उसका नाम भी अनादि है। शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्मा, नाम और परमात्मा एक हैं। जब नाम लेते हैं तो परमात्मा को बुलाते हैं। धुर का नाम ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये वह शक्ति है जो सृष्टि के मूल में है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, विज्ञान कहता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक महाविस्फोट हुआ। उस विस्फोट में एक ध्वनि थी, एक शब्द, वह आदि शब्द वही धुर का नाम है। वेदों में ओम को आदि शब्द कहा गया है। इसी परंपरा में राधा स्वामी का नाम वह परम नाम है जो धुर से, मूल से आया है। मैं पाया धाम उधर का, मैं पाया धाम उधर का। यह वाणी की अंतिम पंक्ति है और यह सबसे बड़ी प्राप्ति की बात है। साधक कह रहा है, मुझे वह घर मिल गया जो इस संसार का नहीं, वह अमर धाम, वह सचखंड, वह परम धाम है। हम सब परदेसी हैं। ये दुनिया हमारा असली घर नहीं, हमारा घर उधर है, उस पार। हम वहां जन्म लेते हैं, कुछ समय रहते हैं और चले जाते हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक आदमी परदेश गया काम के लिए, वहां उसने घर बना लिया, दुकान खोल ली, रिश्ते बना लिए, लेकिन उसे याद रहा ये मेरा घर नहीं, एक दिन वापस जाना है। और जब उसे अपने देश, अपने असली घर का रास्ता मिला तो वह सब कुछ छोड़कर चला गया। मैं पाया धाम उधर का। साधक को अपना असली घर मिल गया, अब यहां रहते हुए भी वह उधर का है। अब हम इस पूरी वाणी का निचोड़ समझते हैं। यह वाणी एक साधक की आत्मकथा है, एक आत्मा की यात्रा है जो भटकती थी, बिछड़ी हुई थी, उलझी हुई थी और जिसे गुरु कृपा से अपना असली घर मिल गया। इस वाणी में हम देखते हैं कई पड़ाव, कई अवस्थाएं। पहली अवस्था पहचान और कृतज्ञता। मेरे राधा स्वामी परम दयाला, जिन कीन्हा मोहे निहाला। साधक पहले पहचानता है कि परमात्मा दयालु है और उसने मुझे निहाल किया। दूसरी अवस्था समर्पण, तन मन दो चरणन धरता, फिर वह अपना तन मन समर्पित करता है। तीसरा पुकार, मैं हर दम यही पुकारूं और हर पल उस पुकार को जीवित रखता हूं। चौथी अवस्था भाग का उदय, मेरा भाग उदय हो आया। जब पुकार सच्ची होती है, भाग्य जागता है। पांचवी अवस्था वैराग्य, जग स्वाद लगा सब फीका, संसार के सुख फीके लगने लगते हैं। छठी अवस्था सुरत का पलटना, गुरु कर दई सुरत सुलटी, अंदर की दृष्टि खुलती है। सातवीं अवस्था पूर्णता, मेरा काज हुआ सब पूरा, जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। आठवीं अवस्था गुरु प्रेम का विस्तार, मोहे मिला सुहाग गुरु का, मैं सरना लिया गुरु का, मैं किंकर हुआ गुरु का। किंकर सेवक, गुरु के साथ संबंध गहरा होता जाता है। नौवीं अवस्था पूर्ण समर्पण, मैं सर्वत्र हुआ गुरु का, सब कुछ गुरु को दे दिया। 10वीं अवस्था विलय, गुरु का मैं, गुरु का गुरु का,
मैं का विसर्जन हो गया। अंतिम अवस्था परम प्राप्ति, मैं पाया धाम उधर का असली घर मिल गया। पहली बात, गुरु को पहचानें, जो सतगुरु मिले उन पर पूरा विश्वास रखें, उनके वचनों को जीवन में उतारें। दूसरी बात, नाम जपें, जो नामदान मिला है उसे हर पल याद रखें, हर दम यही पुकारूं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तीसरी बात, अहंकार कम करें, जहां भी मैं बड़ा होता है वहां परमात्मा छोटा होता है, जितना मैं छोटा होगा परमात्मा उतना बड़ा होगा। चौथी बात, सेवा करें, गुरु की सेवा, संगत की सेवा, मानवता की सेवा। सेवा से अहंकार मिटता है। सत्संग में नियमित आएं, रोजाना सत्संग सुने। सत्संग वह साबुन है जो हमारे तन की मैल को धोता है। रोज ना नहाएं तो शरीर गंदा होता जाता है, रोज सत्संग ना सुने तो मन गंदा होता है। इसलिए सत्संग को नियमित रूप से रोजाना अपनी शुरुआत सत्संग और भजन सिमरन से करें। तो प्रेमियों, आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप जी सभी प्रेमियों से मैं इजाजत चाहता हूँ। सभी को राधा स्वामी जी।